लोगों को लगता है ना, लोग सोचते हैं, आपके एनिमीज आपके खिलाफ सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं कि वो आपके जीवन में छोटी सी परेशानी को खड़ा करके वो आपकी आत्मिक लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप देखें यूसुफ, जो जिसकी लाइफ दुखों से भरी थी, जिसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, परमेश्वर का वो चुना हुआ था, बड़े बड़े दर्शन वो देखने वाला व्यक्ति था। और वचन कहता, जब यूसुफ के पिता ने यूसुफ को रंग बिरंगा अंगरखा दिया, उसको डाला, तो उसके भाइयों के अंदर जेलसी पैदा हुई। और जब जेलसी पैदा हुई तो उसके भाइयों को लगता था कि यूसुफ का कोट उतार दिया जाएगा, यूसुफ का वो अंगरखा उतार दिया जाएगा तो यूसुफ की इमेज खत्म हो जाएगी, यूसुफ की जो आदर मान सम्मान है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो वो मान सम्मान था वो परमेश्वर ने दिया था उसे। हालेलुया। आज कुछ लोग, इतनी सी मुसीबत आती है, हार के घर में बैठ जाते हैं, है ना। किसी ने थोड़ा सा बोल दिया तो आप अपनी लाइफ को जीना बंद कर देते हैं। लेकिन बाइबल एक चीज बताती है, वचन कहता है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है, वो बड़ा रिजल्ट आपकी लाइफ में लेके आती है। आज आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कौन आपके लिए बुरा सोचता है, कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन आपके लिए जादू कर रहा है, कौन टोना कर रहा है आपके लिए, कौन किसने आपको खिलाया पिलाया, कौन सी दुष्ट आत्मा आपके सपनों में आके अटैक कर रही है। शैतान का काम है आपको गिराना, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके विजन में, उसके दर्शन में खड़े रहो और अड़े रहो। हालेलुया। अरे आप भूल जाओगे सब कुछ, एक समय आएगा, लेकिन परमेश्वर याद रखेगा कि तेरे साथ किसने गलत किया, तेरे साथ किसने बुरा किया। एक वही समय था जब यूसुफ के भाइयों ने उसके कोट को उतार के उसे खड्डे में डाल दिया और राजा के सामने बेच दिया। अगर बाप का कोट उतरा तो जेल में जाके दूसरा कोट उसके ऊपर पड़ गया। अब जेल में गया, जेल जब जेल में से निकला तो प्रधानमंत्री का कोट उसके ऊपर पड़ गया। मसला आपकी रैपो, आपकी आशीषों से नहीं है, मसला परमेश्वर के साथ जुड़ने से है आपका। आप जब परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, आप जब परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहेंगे, आपकी लाइफ सुपर नेचुरल बनती जाएगी यीशु के नाम में। आपका जीवन मार्वलस बनता जाएगा यीशु के नाम में। आप देखोगे आपका जीवन दूसरों से डिफरेंट होगा। अगर आपकी लाइफ में परीक्षा बड़ी होंगी तो आशीषें बड़ी होंगी। अगर आपकी लाइफ में दुख बड़ा होगा तो आनंद उससे कई बड़ा होगा, कई ज्यादा गुना आपके जीवन में बड़ा होगा। हालेलुया। अरे प्रॉब्लम ये नहीं है कौन तेरे लिए जादू टोना कर रहा है, कौन तेरे लिए बुरा सोच रहा है, कौन तुझे छोड़ के जा रहा है, कौन तेरे पास आ रहा है, किसने तुझसे पैसा उधार लिया और खा लिया और फिर वापस नहीं किया, किसने तेरे साथ बुरा किया, किसने तेरे साथ अच्छा किया। मसला ये नहीं है। अरे तुम भूल जाओगे किसने तुम्हारे साथ बुरा किया, किसने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। मेरा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर कभी भूलता नहीं है किसने तेरे साथ गलत किया, किसने तेरे साथ सही किया। एक टाइम आता है, एक समय आता है जब परमेश्वर उस व्यक्ति को तेरे सामने शर्मिंदा करता है। क्योंकि जब आप देखते हैं यूसुफ को, जब यूसुफ ने जब सैक्रिफाई किया, जब यूसुफ परीक्षाओं से निकला तो एक समय आया कि यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया। और जब प्रधानमंत्री बन गया तो एक बड़ा अकाल उस नगर में पड़ा, उस देश में एक बड़ा अकाल पड़ा, जिस अकाल के कारण उसके भाई, उसका माँ बाप, उसके आसपास के लोग सब उसके सामने झुक गए। हालेलुया। परमेश्वर आपके एनिमीज को झुकाता है जब आप और परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। आप ये नहीं देखते इस बंदे के कारण मेरी लाइफ में दुख आया, इस बंदे ने मुझे गलत गाइड किया, इस बंदे ने मुझे भरमाया। जब आप इन चीजों से निकल के बस अपना प्लेटफॉर्म और अपना दर्शन एक रखते हैं कि परमेश्वर केवल एक ही है और परमेश्वर के पीछे चलने से परीक्षाएं तो आएंगी, लेकिन टेस्टमनियां उससे भी बड़ी बड़ी आएंगी यीशु के नाम में। मैं आपको क्यों ये चीजें बता रहा हूं, क्योंकि जब आप कई बार अपनी लाइफ में आप कहते हैं ये अगर ना आता तो मेरी लाइफ में ये दुख ना आता, अगर ये मेरे जीवन में ना आता तो ये दुख मेरे जीवन में ना आता, अगर ये घाटा मेरे जीवन में ना पड़ता तो मैं कभी इतना लॉस में ना जाता। अरे आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, आप खुदा के बिलीवर हैं। अरे आप दाऊद देखें जो अपने सारे भाइयों से रिजेक्ट करके एक साइड पे कर दिया गया, जंगल में भेड़ बकरियां चराने लगा। और जब जंगल में भेड़ बकरियां चराता था तो क्या थी उसकी लाइफ? शून्य थी, जीरो थी।
लेकिन उसी दाऊद को परमेश्वर चुनता है, उसके भाइयों में से, उसके माँ बाप में से अलग करता है परमेश्वर, अपने दास के द्वारा अभिषेक करवाता है और उसी दाऊद को परमेश्वर राजा भी बनाता है, फिर नबी भी बनाता है। हालेलुया। अब आप देखो आप कहां पर हो और आपको लग रहा है कि ये दुनिया के जो लोग हैं शायद ये मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, शायद ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, ये मेरे लिए गलत प्लान कर रहे हैं, ये चार लोग बैठ के मेरी चुगली कर रहे हैं। आप जवाब देके बेशक हो सकता है किसी के सामने बड़े बन जाओगे, लेकिन एक समय आएगा जो परमेश्वर का गॉड प्लान आपकी लाइफ में होगा वो कभी पूरा नहीं होगा। अगर आपको परमेश्वर के गॉड प्लान पे चलना है, अगर आपको परमेश्वर की इच्छा पे चलना है, तो आपको सभी चीजों का जवाब देना बंद करना पड़ेगा। आपको सभी चीजों में अपनी सफाई देनी जो होगी वो बंद करनी पड़ेगी। आप सफाइयां देना बंद करोगे, परमेश्वर तेरे लिए हेवन खोलेगा और प्रभु अपने मुख से तेरी प्रार्थना का उत्तर देना शुरू करेगा। हालेलुया। आज मैंने देखा है दूसरों को अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए दूसरे को झूठा साबित करते हैं। आज कुछ लोग अपने पास्टर को, जिसके द्वारा वो बैप्टाइज होते हैं, जिसके द्वारा वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिनके द्वारा उनका जीवन बचता है, उसी की चार बंदों के साथ बैठ के चुगली करना शुरू करते हैं, उसी के बारे में बुरा बोलना शुरू करते हैं। उन्हें ये नहीं पता तुम तो परमेश्वर के लिए एक खास पर्सन हो, एक ब्लेस्ड व्यक्ति हो, तुम परमेश्वर की निगाह में एक आशीषित व्यक्ति हो। तुम वो नहीं बोल सकते जो परमेश्वर ने जिसके ऊपर तुम्हें अधिकार नहीं दिया। क्यों आज वो लोग ब्लेस्ड नहीं है? क्यों आज वो लोग आश्रित नहीं है जो लोगों से छोटी छोटी बात के लिए लड़ते हैं, भिड़ते हैं, लोगों को अपने आप को सही साबित करने के लिए लोगों के साथ लड़ने जाते हैं, उन्हें जवाब देते हैं? क्यों लोग आज एक दूसरे को तोड़ रहे हैं? तुझे उस चर्च नहीं जाना, तुझे उस चर्च नहीं जाना, ये वो चर्च है, ये ऐसी। अरे प्रभु के वचन में लिखा है, बाइबल कहती है कि तुम्हें परमेश्वर ने चुना कि तुम अच्छा फल लेके आओ। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम दूसरों के विषय में ऐसा बीज बो। आज लोगों की बुलाहट जो है वो कहीं ना कहीं हट चुकी है, वो अपने दर्शन से कहीं ना कहीं पीछे हो चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं किसी के साथ बहस करके बहुत ग्रोथ कर सकता हूँ, मैं किसी के साथ बहस करके बड़ी उन्नति कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता सकता हूँ बहुत बड़ी गलत फहमी में। हालेलुया। अगर यूसुफ अपने भाइयों को जवाब देता, अगर यूसुफ अपने भाइयों से लड़ता, अपने आप को सच्चा साबित करता, तो यूसुफ प्रधानमंत्री ना बनता। हालेलुया। अगर दाऊद अपने आप को सच्चा साबित करता, अगर दाऊद अपनी सफाइयां देता, तो दाऊद कभी राजा ना बनता। अरे आपको ये बात सीखनी है कि अगर आपको लग रहा है ये बंदा मेरे लिए बुरा सोच रहा है, मेरे लिए गलत सोच रहा है, ये मेरे लिए गलत प्लान कर रहा है, ये मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, तो आपको ये चीजों से हटना है थोड़ा सा। आप हटोगे, आप बढ़ोगे यीशु के नाम में, आप ग्रो करोगे यीशु के नाम में। क्यों बाइबल कहती है शरीर की साधना से कम लाभ है, भक्ति सब बातों में लाभदायक है। आप जब शरीर में होंगे तो आप ऐसे विचार करेंगे, जब आप शरीर में होंगे आप किसी के बारे में बुरा बोलेंगे, जब आप शरीर में होंगे आपके अंदर नेगेटिविटी होगी ही होगी। लेकिन जब आप आत्मा में होंगे आप नेगेटिविटी नहीं, परमेश्वर का बीज आपके अंदर होगा, और वही बीज के कारण आप उन नेगेटिविटीज को फॉलो नहीं करोगे, आप परमेश्वर को फॉलो करोगे, और उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा और वो हैरान होंगे आपकी टेस्टिमनीज देके यीशु के नाम में। हालेलुया। तो मैं आपको लास्ट में फिर से यही बात बताना चाहता हूं कि बी केयरफुल, ऐसी बातों से बच के रहो। आप किसी को सफाई देके बहुत बड़े नहीं हो जाओगे, आपका मन बड़ा शुद्ध नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रभु की निगाह में गिर गए तो आपका उठना और आपका बढ़ना और आपका ब्लेस होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। हालेलुया।